में पर रणनीति के तहत काम करने की बात यहाँ पर कहती नजर आ रही है। और अब जिस तरह से बात की जाए कैबिनेट की, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। किस पैमाने पर रख रहे हैं इस फैसले को, इस विधेयक को लेकर, रिंकी जी? जी देखिए, कांग्रेस जो है वो उद्योग और निवेश के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस कभी भी किसी भी उद्योग लगाने के खिलाफ नहीं रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ इजी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इजी ऑफ लिविंग भी सुनिश्चित होना चाहिए। केवल कानून बना देने से विकास नहीं होता है, उसका लाभ जनता तक पहुंचना चाहिए। कांग्रेस जो है वो सकारात्मक सुझावों के साथ हर अच्छे कदम का समर्थन करेगी, लेकिन अगर ये कानून सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने और प्रचार का माध्यम बनता है आगे जाके, तो कांग्रेस सदन के भीतर और बाहर जनता की आवाज उठाएगी। क्योंकि देखिए, सरकार इजी ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रही है, लेकिन इजी ऑफ लिविंग कब आएगा, हम ये पूछते हैं। अगर उद्योग लगेंगे तो उसका फायदा छत्तीसगढ़ के युवाओं और छोटे व्यापारियों और स्थानीय लोगों को कैसे मिलेगा? जी, क्या इसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने का कोई प्रावधान है? उद्योग लगाने के नाम पर भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा कैसे होगी? और फिर पिछले 2.5 साल में, पिछले निवेश सम्मेलनों में जो MOU में से कितने उद्योग वास्तव में शुरू हुए हैं, कितने आए हैं? चलिए संतोष जी, क्या कहेंगे? बड़ा सवाल, जिस तरह से निवेश को लेकर आप बात यहाँ पर रख रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर विधेयक आप यहाँ पर लाने की बात कर रहे हैं, आगामी मानसून सत्र को जो है विधानसभा में इसको लेकर चर्चा होती यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के नज़रिए से अगर देखा जाए तो ईज ऑफ बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ईज ऑफ जो है बेनिफिट जनता को लेकर जिस तरह से यहाँ पर कही जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ प्रावधान है? क्योंकि ये सिर्फ जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि कागजों पर होता दिखाई देता है, धरातल पर कुछ नहीं। देखिए, कांग्रेस की नीति रही है कि छत्तीसगढ़ में जो भी बहुत बेहतर होने वाला होता है, कोई अच्छी योजना लागू होती है, उसके विरोध में खड़े हो जाओ। और देखिए, पिछले दिनों आपको याद होगा धर्मांतरण धर्म स्वतंत्र विधेयक लागू हुआ, और जब विधानसभा में आया तो ये विरोध में खड़े हुए, इनके नेता प्रतिपक्ष सभी अपने विधायकों को लेकर के बाहर आ गए, और बाहर आकर के उन्होंने वो कहने लगे कि भाई हम इस विधेयक का विरोध करते हैं क्योंकि ये सामाजिक समरसता के खिलाफ है। जी। आप ये देखिए कि आदिवासी समुदाय को सबसे ज्यादा जो पीड़ित लोग हैं और जो लोग अपनी संस्कृति, अपने परंपराओं को लेकर के बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था ये धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026। जी। और आप विरोध में खड़े हो गए। अभी डीलिस्टिंग को लेकर बात हो रही है, तो डीलिस्टिंग में एक आदिवासी समुदाय पीड़ित है, वो मांग कर रहा है कि भाई उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, उनको आरक्षण का लाभ दिया जाए, ये फिर भी विरोध में खड़े हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये नई जो पहली बार छत्तीसगढ़ में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक विधेयक के रूप में सामने आ रहा है, मुझे लगता है ये एक ऐतिहासिक अवसर है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसमें प्रश्न खड़ा करने से देखिए कुछ लाभ नहीं है। ये विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है, और मैंने कहा ना, इसमें रोजगार के लिए भी प्रावधान है। इसमें बिल्कुल जो हमारी आदिवासी संस्कृति को बचाने का प्रश्न है, वो भी इसके साथ कहीं ना कहीं सवाल यही है संतोष जी, सवाल यही है कि सरकार लगातार इस तरह के कदम उठा रही है और निवेश के साथ साथ जो है उद्योग लगाने की बात यहाँ पर हो रही है, तो कांग्रेस सीधे तौर पर यही कह रही है कि हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अच्छी बातें होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, विधेयक की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसकी मॉनिटरिंग को लेकर क्या कुछ प्रावधान रहेंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, विधेयक का जो मूल प्रावधान है और पूरी जो डिटेल विधेयक है, वो तो देखिए विधानसभा के सत्र में रखा जाएगा जी। लेकिन अभी मंत्रिपरिषद ने जो प्रेस पहले आप एक बार चर्चा में तो आए, जरा बातचीत भी करें ना, कोई प्रावधान यदि उनको लगता है कि इस पे रिंकी जी, इस विधेयक की बुराई करना, इस विधेयक की कमी निकालने से अच्छा है कि इसको अच्छे से समझ लिया जाए, और क्योंकि अभी वक्त है, विधानसभा में भी चर्चा के दौरान ये बात रखी जाएगी। देखिए, हमने आपसे शुरुआत में ही कहा कि कांग्रेस उद्योग, निवेश और रोजगार के खिलाफ नहीं है। अगर सरकार वास्तव में कारोबार आसान बनाना चाहती है तो उसका स्वागत है।
लेकिन सवाल ये है कि क्या यह कानून छोटे व्यापारियों, युवाओं और स्थानीय उद्यमियों को फायदा देगा या सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को देगा? इसलिए सरकार को जवाब देना होगा। कानून का पूरा मसौदा सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्या इसमें छोटे और मध्यम उद्योगों को भी उतनी ही राहत मिलेगी जितने बड़े उद्योगों को? क्या सभी विभागों से समयबद्ध अनुमति की कानूनी गारंटी होगी या कि यह केवल घोषणा बनकर रह जाएगी? अगर अगर तय समय में मान लिया जाए, अगर तय समय में अनुमति नहीं मिले तो अधिकारी की जवाबदेही क्या होगी इसमें कि नहीं होगी? किसकी जवाबदेही होगी? क्या स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का कोई प्रावधान है? ये तो सबसे जरूरी बात है। नहीं, इसमें क्या जो अभी तक बोलेंगे ये? बिंदु सामने आए इनकी जी, सामने जो बिंदु और आए इसमें बात कही जा रही है दोहरे लाइसेंसिंग के जो दायित्व है उसको समाप्त किया जाएगा। छोटे पर्यावरणीय उल्लंघनों में अब जेल नहीं सिर्फ जुर्माने का प्रावधान यहाँ पर रखने की बात हो रही है। डीम्ड परमिशन, स्व प्रमाणीकरण की यहाँ पर जो है सुविधा देने की बात हो रही है। थर्ड पार्टी का सत्यापन हो जाए, इसको लेकर बात हो रही है। ये खाका तैयार करके बिंदु सामने रखे गए हैं। देखिए, देश में पहला कानून लाना अपने आप में उपलब्धि नहीं है। इस असली सवाल है कि इससे कितना निवेश आया, कितने उद्योग लगे पहले भी 2.5 साल में, कितने युग, क्योंकि पहले भी इनका ये सम्मेलन हुआ है इस तरीके से, कितने युवाओं को रोजगार मिला पहले, और छोटे व्यापारियों को कितनी दिक्कतें खत्म हुई। कानून का मूल्य उसका परिणाम से तय होगा, केवल पहला कह देने से नहीं होगा कि हमने ये कानून ले आया, हमने वो कानून बना दिया। अरे कानून बनाने भर से नहीं हो जाता है कि कानून बना दिया और आपने का विकास हो गया, आप उसका नाम प्रचार कर रहे हैं कि हमने ये कानून बनाया, इससे हमारा विकास हुआ। ऐसा नहीं है। उसका लाभ क्या जनता तक पहुंचा धरातल पर? बताएंगे ये। और ये जो कानून ला रहे हैं, ये जिसमें उद्योग लगेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या पारदर्शिता, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार की गारंटी होगी? जी, कई सवाल निकल रहे हैं संतोष जी यहाँ पर इस विधेयक के पारित होने से पहले कई सवाल यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है। क्या कहेंगे इन बातों को लेकर? क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि कानून तो बना दिया है, सरकार इसको लेकर वाहवाही ना लूटे, लेकिन कानून के क्रियान्वयन को लेकर बात कर लें। कानून में किन बातों का प्रावधान रहेगा खासकर के युवा और बेरोजगारों के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए क्या कुछ खाका तैयार हुआ है? तमाम बिंदुओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं संतोष जी। देखिए, कांग्रेस का काम सवाल उठाना ही है। और देखिए, कांग्रेस की जो सोच है वो हमेशा, देखिए, उद्योग नीति के खिलाफ रही है। ये हमेशा उद्योगपतियों को हमेशा दुश्मन मानते हैं देश का। आप अडानी अंबानी अभी करने लगेंगे, ये उनकी बात सुन लीजिए तो ये उनको देश के दुश्मन लगते हैं जिनका। और आप लोग आदिवासी और जनता को दुश्मन मानने लगे हैं। आप लोग छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनता को दुश्मन मानने लगे हैं। और जो सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करके तभी आप लोग पूरा क्षेत्र, पूरा जंगल आप लोग अडानी अंबानी के हवाले कर चुके हैं और आदिवासियों के हितैषी बिल्कुल नहीं है। और सवाल जनता का सवाल उठाना विपक्ष का कर्तव्य है। हम जनता के मुद्दों को उठाते हैं, इसलिए हम आपसे सवाल कर रहे हैं। आप अगर कोई कानून लेकर के आए हैं तो उस पर सवाल करना हमारा धर्म है, हम उसको उठाएंगे। और बाकी है क्यों नहीं उठाएंगे? वो जनता के मुद्दे हैं, जनता के सवाल है। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप जवाब दीजिए। चल दोनों को रोकूंगे, दोनों की बात समझ में नहीं आ रही है, एक एक करके बात रखेंगे तो सार्थक चर्चा यहाँ पर हो पाएगी। संतोष जी बात पूरी कीजिए जल्दी से। देखिए, अभी जो 2.5 लाख, लगभग 8 लाख करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ सरकार ने 2.5 साल में कर लिया है और एमओयू साइन भी हुए हैं। अब ये जब उद्योग अभी सब लगना शुरू हुए हैं, इसमें रोजगारों का सृजन भी शामिल है और इसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा ही। साथ में छत्तीसगढ़ की जीडीपी बढ़ेगी, छत्तीसगढ़ की आय बढ़ेगी। नहीं, विपक्ष का साफ तौर पर कहना है संतोष जी, विपक्ष का साफ तौर पर कहना है 8 लाख करोड़ का निवेश आया, 10 लाख करोड़ का निवेश आया, उससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन विकास के साथ साथ जिस तरह से उद्योग स्थापित करने की बात हो रही है, निवेश की बात हो रही है, रोजगार कितने सृजित होंगे ये बड़ा सवाल है। वन संरक्षण को लेकर बात करें, जंगलों के संरक्षण को लेकर बात करें, उसको लेकर सवाल यहां उठ रहा है। आदिवासियों के हित की बात करें तो उसको लेकर सवाल यहां पर उठ रहा है। तो पारदर्शिता को लेकर जो बात कही जा रही है उस बिंदुओं को सामने रखीजिए ना आप, इनको जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। नहीं, देखिए, कोई भी विधेयक जब भी लाया जाता है तो देखिए वो उसको सदन में रखते ही इसीलिए है कि वो उस पर पारदर्शिता रहे, उसमें बहस हो, उसमें बातचीत हो। बहस में बहुत सारे जो मुद्दे उसमें जुड़ सकते हैं, जो प्रावधान उसमें किए जा सकते हैं, वो सुझाव में आए और उसके बाद वो प्रावधान जुड़ करके एक नया विधेयक बने।
तो मुझे लगता है अभी तो कांग्रेस को अवसर मिलना बाकी है। अभी तो विधानसभा में आप डिटेल जब आएगा तो आप उस पर चर्चा करें। उसमें आपको लगता है कोई प्रावधान यदि रह गया है तो उसके लिए भी आप बिल्कुल सुझाव दें। वो प्रावधान भी निश्चित रूप से उसमें जुड़ेंगे। और देखिए, कहीं कोई भी अच्छी चीज जब होती है, आप पहले से उसको डाउटफुल रखेंगे, पहले से शक करते रहेंगे कि नहीं ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो विधेयक है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप पहले से एक पूर्वाग्रह लेकर के यदि आप काम करेंगे तो मुझे लगता है आप छत्तीसगढ़ के विकास में आपका फिर आपकी कौन सी नीति है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। आप जब कोई अच्छी चीज लागू हो रही है छत्तीसगढ़ के लिए तो मुझे लगता है इसका स्वागत किया जाना चाहिए पहले तो। रिंकी जी, किसी भी विधेयक को लेकर बात करें, किसी भी योजना को लेकर बात करें, उसको समझना पहले बेहद जरूरी है। इस तरीके की बात सामने आ रही है बीजेपी की तरफ से। लेकिन जिस तरह से आप सवाल या निशान लगा रहे हैं तो क्या लगता है, क्योंकि वो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि विकास की बात हो, योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर बात कर लें, किसी विधेयक को आकार देने की बात हो, सब में नकारात्मक सोच विपक्ष की सामने आती है। इन लोग ऐसा बोलेंगे ही। मेरी किस बात देखिए, मैं बोल रही हूँ उसको सुनिए। ये जो अभी बोले प्रवक्ता जी कि अभी तो बात तो अभी आई है, अभी ये संसद में उनकी चर्चा करेंगे, तो मैं ये कहती हूँ अगर प्रवक्ता जी यहाँ आकर डिबेट में बैठे हैं, अगर इस मामले में चर्चा हो रही है तो इस मुद्दे पर अगर चर्चा हो रही है तो हम इसी मुद्दे पर हम सवाल करेंगे ना जनता का, कि हम संसद में जब जाएंगे तब भी हम जो सवाल कर रहे हैं वो करेंगे। लेकिन अभी प्रवक्ता जी को क्या ये जानकारी नहीं है इस बारे में जो सवाल हम कर रहे हैं उसका जवाब देने के लिए? क्या वो बिना जानकारी के डिबेट में बैठे हैं? कुछ तो जानकारी होगी जिस मुद्दे पर यहाँ चर्चा हो रही है। जो सवाल हम कर रहे हैं उसका जवाब तो होगा आपके पास। मेरे पास मैं जो सवाल कर रही हूँ, बिल्कुल आप मेरे सवाल का जवाब दिया ही नहीं है। कोई मतलब नहीं। आपने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आपने मेरे सवाल का एक भी जवाब नहीं दिया। आपने तो बात को टाल दिया। आपने कहा संसद में जाएंगे, वहाँ चर्चा होगी तो वहाँ ये सवाल करेंगे। आपका ये कहना था, आपका ये कहना था। मेरा सीधा सा सवाल है, मेरा सीधा सा सवाल देखिए, मेरा सीधा सा सवाल है, क्या आप मेरा सवाल सुनेंगे? आप मेरा सवाल सुनेंगे? पहले ही सवाल खड़ी करके बोलेंगे नहीं 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 ये ठीक नहीं है, तो ये कोई तरीका नहीं है। ये तो हमने नहीं कहा, हमने ये गलत बोल रहे हैं आप। ये तो हमने कहा ही नहीं। उसके बाद फिर सवाल उठाइए इस बात किसने रोका? आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। ऐसा तो हम कहे ही नहीं कि ये गलत है। हम तो पहले ही शुरू में कह दिए कि हम कांग्रेस इसका विरोध नहीं करती है। हम तो शुरू में ही कहे हमारे कुछ सवाल हैं जिसका जवाब हम चाह रहे हैं। रोजगार की गारंटी कहाँ है? क्या छत्तीसगढ़ में? चलिए संतोष जी, रिंकी जी, दोनों को रोकूंगा, वक्त खत्म हो रहा है।